तो देखिए गाइस, एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। अगला पहला क्वेश्चन आज के सेशन में, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका करेस्पॉन्डेंट। इससे देखिए आपका कौन सा नहीं बनेगा, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है स्पीड। स्पीड में देखिए कौन कौन से अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, एस और पी। तो देखिए करस्पॉन्डेंस में एस और पी आ रहे हैं। और डबल ई, एक ई ये है, एक ई आगे है। और डी भी देखिए ये करस्पॉन्डेंट में आ रहा है, लेकिन आपका पहला जो है ये बन सकता है। आपको बताना कि नहीं बनाया जा सकता है। तो करस्पॉन्डेंट में जो नहीं बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? देखिए स्टार्टिंग में ए अल्फ़ाबेट है जो कि करस्पॉन्डेंट में कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए डी वाला नहीं बनेगा। बाकी के जो तीन है ए बी सी, ये बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। पूरी सीरीज दी हुई है, इसमें आपको रॉन्ग नंबर बताना है कि कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखिए 3 से 9 बनाते हैं। तो 3 से 9 बनने में क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई। 9 से 27 बनाया तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई। 27 से 81 बनाया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई। 81 से 243 बनाया तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई। सभी में 3-3 का मल्टीप्लाई हो रहा तो आगे भी होगा, तो 243 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 तिरका 9, 3 चौको 12 के 2 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7। तो आपका आ रहा है 729। लेकिन आपका दिया हुआ है 730, तो रॉन्ग वाला कौन सा हो जाएगा, 730। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में इंस्टीट्यूशन को इससे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में परफेक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। इंस्टीट्यूशन के सारे अल्फ़ाबेट लिखते हैं। आई एन, फिर एस, फिर टी, फिर आई, फिर टी, फिर यू, फिर टी आई ओ एन। अब इससे आपका क्या बनना है, इससे आपका बनना है एन ओ आई टी, फिर यू, फिर टी, फिर आई, फिर टी, फिर एस एन आई। अब देखिए पीछे से इंस्टीट्यूशन के जो अल्फ़ाबेट हैं वो आपके पीछे से चेंज हो रहे हैं, या आप आगे से भी कर सकते हैं। जो आगे वाला पहला वाला है वो लास्ट में चला गया, और पहले से जो दूसरा है वो लास्ट से दूसरा हो गया। एस वाला जो वो भी आपका पीछे चला गया, मतलब आगे से सारे अल्फ़ाबेट पलट गए, वो पीछे से लिखना स्टार्ट हो गए। तो यही तरीका हम लोग लगाएंगे परफेक्शन के लिए। देखिए आप अगर इंस्टीट्यूशन में लास्ट में एन वाला बात करें तो एन वाला आगे आ गया, और ओ वाला देखिए आगे आ गया, आई वाला भी आगे आ गया, और ऐसे ऐसे सब पलटते जा रहे हैं। तो यही तरीका हम लोग लगाएंगे परफेक्शन के लिए। तो सबसे पहले परफेक्शन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। पी ई आर, एफ ई, सी टी आई ओ एन। अब क्या करते हैं, या तो पीछे से हम लोग चेंज कर लेते हैं या आगे वाला पीछे चला जाता है, तो हम लोग पीछे से उठा लेते हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूशन में देखिए लास्ट वाला जो एन था वो आगे आ गया था, ओ था आगे आ गया, मतलब पीछे से चेंज हो गया या आगे से चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, अब देखिए हम लोग अगर पीछे से चेंज करें, पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट देंगे, तो आगे आ गया एन, एन के बाद आगे कौन सा है, ओ लिख दिया, फिर है आई लिख दिया, फिर है टी, फिर सी ई एफ लिख दिया, फिर है आर ई पी, ये आपके लिख दिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो देखिए ये आ रहा है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। यदि एल का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो एल का मतलब लिख लिया मल्टीप्लाई। एम का अर्थ है डिवाइड, एम का मतलब लिख लिया डिवाइड। फिर पी का अर्थ क्या है, प्लस, पी का मतलब लिख लिया प्लस। और क्यू का अर्थ क्या है, माइनस। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको लिखना है, इसको सॉल्व करना है। तो 16 पी, अब देखिए पी की जगह हम लोग क्या करेंगे, प्लस, प्लस लगा दिया। फिर 24 एम, एम का मतलब क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया। फिर 8 क्यू, क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब है माइनस, तो माइनस लगा दिया। फिर 6 एम, एम का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड लगा दिया। फिर 2L3, 2L3, एल का मतलब क्या है ऊपर, मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 हो जाएगा। अब बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। 24 में सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो 24 में 8 का डिवाइड होगा तो 3, फिर -6। अब देखिए यहाँ पर भी भाग है, तो 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 × 3 = 6, तो 3 × 3,
तो 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 ये हो गया, और 3 और 3 कितना होता है 9। तो 19 में से 9 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है, कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो समीकरण आपका पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है। जो तरीका इनमें लगाने का लगेगा, जो तरीका इनमें लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन मार्क में दिया हुआ है। पहला समीकरण है 8 + 8 = 72। ये कैसे आया? तो देखिए सबसे पहले 8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64, और इसी 8 को इसमें जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 72। अब सेकंड समीकरण है, तो 5 + 5 है तो 5 × 5 कर देते हैं, और इसी 5 को इसमें जोड़ देते हैं तो 5 × 25 और 25 × 5 30, जो कि दिया हुआ है। आगे भी यही तरीका लगाते हैं, 7 × 7 ये हो जाएगा, और +7 को इसमें जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 56। अब यही तरीका इसमें लगाएंगे 6 + 6 में, तो 6 × 6 + 6, तो 36 + 6 = 42। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्न के शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा? आरोही मतलब छोटे से बड़े। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बारी आएगी शिशु की, तो पहले नंबर पर शिशु आ गया। उसके बाद आपकी किसकी आएगी? रोदन, तो चौथा वाला दूसरे नंबर पर आ गया। उसके बाद आपका माता होगा, तीसरे नंबर पर पहला वाला, और उसके बाद दूध, फिर ये चौथे नंबर पर, उसके बाद मुस्कुराहट। मतलब आपका बन गया 1, ये वाला आपका बन जाएगा 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3, फिर 5, ये बन जाएगा आपका आंसर। यदि नीले का अर्थ है हरा, हरे का अर्थ है सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ है काला, काले का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है पीला, तो कच्चे केले का रंग कैसा होगा? तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो आप लास्ट में पहुंच जाइएगा और क्या पूछा जा रहा है ये देखिएगा। तो कच्चे केले का रंग एक्चुअल में कौन सा कैसा होता है? तो ये होता है ग्रीन, या कह सकते हैं हरा। अब ऊपर देखिएगा हरा को क्या कहा जा रहा है, देखिए हरे का अर्थ क्या दिया जा रहा है? सफ़ेद। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, सफ़ेद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि बेंगलोर को एक कूट भाषा में ये नंबर लिखा जाए तो उस कूट भाषा में एलोरा को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो बेंगलोर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BANGALORE। तो एक्चुअल में बी का कोड इसमें कितना दिया हुआ है? 9। ए का कोड कितना है? 8, और एन का है 7, और जी का है 6। मतलब आपका कम होता जा रहा है। तो ए का क्या दिया हुआ है? ए का दिया हुआ है 8, एल का दिया हुआ है 5, और ओ का कितना है? 4, फिर आर और ई के 3 और 2, ये दिए हुए हैं। अब हमसे एलोरा का कोड पूछा जा रहा है, तो एलोरा के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ELLORA। तो अब क्या करते हैं, सबके हम लोग नंबर लिख लेते हैं। ई का कोड क्या है ऊपर? ई का कोड लास्ट में देखिए 2 है, तो 2 लिख दिया। एल का कोड देखिए ऊपर बेंगलोर में क्या है? 5, तो 5 लिख दिया। एल का पता ही है, फिर 5 लिख दो। अब ओ का देखिए बेंगलोर में क्या है? 4, तो 4 लिख दिया। आर और ए का और देख लो, आर का है 3, तो आर के नीचे 3 लिख दिया। ए का देखिए कि बेंगलोर में कितना है? 8, तो 8 लिख दिया। तो आपका आंसर आ जाएगा 25 54 38। 25 54 38, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्न के शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा? आरोही मतलब छोटे से बड़े। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन बी, पहले दूसरे नंबर पर आएगा बाजार, फिर उसके बाद क्या आएगा? हरी सब्जी, ये दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर आएगा, देखिए पहले बाजार जाओगे, फिर सब्जियाँ लाओगे, फिर उसको काटोगे, काटने के बाद क्या होगा? पकाओगे उसको चौथे नंबर पर, फिर भोजन बन जाएगा आपका। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम लोग एक एक कॉलम को लेकर सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम में नीचे बड़ी संख्या कितनी है? 35। ये कैसे आया? तो सबसे पहले 35 के ऊपर कौन कौन से नंबर है? 5, 7 और 1, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 7 × 1, तो 5 7 है 35, 35 में 1 का मल्टीप्लाई, तो 35 ही आएगा। यही तरीका दूसरे कॉलम में लगाएंगे, 60 लाना है। 60 के ऊपर नंबर कौन कौन से हैं? 4, 5 और 3, तो 4 × 5 × 3, 4 पंजे 20, 20 तियाँ 60 आ गया। यही तरीका तीसरे कॉलम में लगाएंगे, बड़ा नंबर है 72। 72 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं? 9, 2 और 4, तो 9 × 2 × 4, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, जो आ गया। यही तरीका तीसरे कॉलम में लगाएंगे, तो ऊपर कौन कौन से नंबर हैं? 6, 4 और 5, 6 और 5 और 4 का मल्टीप्लाई,
छः पंजे 30, 30 चक्कू 120। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। आदित्य ने दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर की यात्रा की। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है और दक्षिण होता है नीचे की तरफ, और इसने यात्रा की 12 किलोमीटर की। आगे कहता है फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा की। तो यहाँ से अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा आपका बायां कौन सा हो जाएगा। तो बायां आपका इधर हो जाएगा। कितना यात्रा करता है? 10 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा की। तो बायां आपका फिर कहाँ हो जाएगा? ऊपर की तरफ। कितना की? 12 किलोमीटर। अब आरंभिक स्थान से कितनी दूर है? मितान बिंदु मतलब लास्ट पॉइंट से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो नीचे देखिए 10 है, तो ये भी देखिए टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन 64वां, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो कर लेते हैं। 169 जो होता है ये 13 का स्क्वायर होता है। 144 जो होता है ये होता है 12 का स्क्वायर। 121 होता है ये 11 का स्क्वायर। और 100 होता है ये 10 का स्क्वायर। पहले देखिए 13 का स्क्वायर हुआ, फिर 12 का स्क्वायर हुआ, फिर 11 का स्क्वायर हुआ, फिर 10 का स्क्वायर हुआ। मतलब एक एक नंबर घटता जा रहा है। अब 10 के बाद किसका स्क्वायर होगा? 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है? ऑप्शन सी 81, या कह सकते हैं 81। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एफ से बनाते हैं पहले जी। एफ का कोड होता है 6 और जी का होता है 7। तो 6 से 7 बनने में क्या हुआ? एक जुड़ा। अब आगे का पहला अल्फ़ाबेट उठाते हैं एच। एच का कोड होता है 8। तो 7 से 8 बनने में क्या हुआ? एक जुड़ा। अब एच से बनाते हैं आई। आई का होता है 9। 8 से 9 बनने में क्या हुआ? एक जुड़ा। पीछे सभी में एक एक जुड़ा, तो आगे भी एक जुड़ेगा। तो 9 में एक जोड़ेंगे तो 10। 10 किसका होता है? जे का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या आ गया? जे। तो ऑप्शन ए में देखिए पहला अल्फ़ाबेट जे है और ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट जे है। तो लेकिन ऑप्शन बी और सी में नहीं है, तो ये कट हो जाएंगे। अब देखिए गाइस, ऑप्शन ए और वी में बीच वाला अल्फ़ाबेट क्या है? बाई और पी है। तो हम लोग सभी के बीच वाला या लास्ट वाला चेक कर सकते हैं। तो सभी के बीच वाले उठा लेते हैं। अब एल से बनाते हैं सबसे पहले एम। एल का कोड होता है 12, एम का होता है 13। तो कितना जुड़ा? एक जुड़ा। अब एम से बनाएंगे एन। तो 14 होता है एन का। 13 से 14 बनने में क्या हुआ? एक जुड़ा। अब एन से बनाते हैं ओ। ओ का होता है 15। तो 14 से 15 बनने में एक जुड़ा। तो आगे भी एक जुड़ेगा, तो 15 में एक जोड़ेंगे तो 16। 16 किसका होता है? पी का। तो दो अल्फ़ाबेट कौन से हो गए? जे और पी। ये आ रहे हैं ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है 66वां। आगे आपके दो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। यहाँ पर कौन कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे तो ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ए से डायरेक्ट सी बनाते हैं, मतलब बीच वाला एक अल्फ़ाबेट छोड़ के अगला अल्फ़ाबेट बनाते हैं। तो ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3। तो 1 से 3 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। अब फिर एक अल्फ़ाबेट छोड़ के अगला बनाएंगे। ए का कितना होता है? 5। तो 3 से 5 बनने में क्या हुआ? 2 जुड़ा। फिर एक अल्फ़ाबेट छोड़ के बनाएंगे अगला अल्फ़ाबेट। तो जी का होता है 7। तो 5 से 7 बनने में क्या हुआ? 2 जुड़ा। तो सभी में 2 2 जुड़ा, तो आगे भी 2 जुड़ेगा। तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9। तो एक अल्फ़ाबेट छोड़ के अगला अल्फ़ाबेट आपका क्या होगा? बीच में एक छोड़ के, तो आगे जो आ जाएगा 9। 9 किसका होता है? आई का। तो लास्ट में आपका अल्फ़ाबेट आएगा आई। अब देखिए, अब कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। अब पी से जो बचे हुए हैं, पी से हम लोग अब क्यू बनाते हैं। पी का कोड होता है 16, क्यू का होता है 17। तो 16 से 17 बनने में एक जुड़ रहा है। अब क्यू से आर बनाते हैं। आर का होता है 18। 17 से 18 बनने में एक जुड़ा। अब आर से हम लोग आगे का अल्फ़ाबेट बनाते हैं। तो सभी में देखिए एक एक जुड़ा, तो आगे भी एक जुड़ेगा। तो 18 में एक जोड़ेंगे 19। 19 किसका होता है? एस का। तो दो आपके अल्फ़ाबेट कौन से हो गए? एस और आई। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा? तो क्वेश्चन मार्क को छोड़ के हम लोग सबसे पहले 23 से 47 बनाते हैं। तो 23 से 47 बनने में क्या हुआ होगा? तो 23 से 47 बनाएंगे तो सबसे पहले 23 में 2 का मल्टीप्लाई। 23 दूनी 46 और 47 में कितना कम है? 1। तो 1 जोड़ दिया। अब 47 से हम लोग क्या बनाते हैं? 95। कितना बनाते हैं गाइस? 95। तो 47 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका 47 दूनी 94 और 95 बनने में कितना कम है? 1। अब 95 से 191 बनाते हैं। तो 95 में 2 का मल्टीप्लाई, तो आपका कितना हो जाएगा? 190। एक बनाना है 191, तो 1 जुड़ जाएगा। तो सभी में क्या हो रहा है? 2 का मल्टीप्लाई और 1 जुड़ रहा है। तो 5 में भी यही होगा। 5 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई और 1 जोड़ देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 11। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। घोड़ा का संबंध है खुर से, तो यहाँ पर बताना कि क्या आएगा। तो देखिए गाइस, जिस प्रकार घोड़ा जो है वो खुर पर खड़ा होता है, उसी प्रकार मनुष्य
पैर पर खड़ा होता है, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए रात्रि के बाद क्या आता है, प्रातः काल आता है। उसी प्रकार रात्रि से पहले क्या आता है, रात्रि से पहले जो आता है मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी सायंकाल होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो एक एक ऑप्शन एक एक चीज़ को चेक करते हैं। सबसे पहले क्यू टी यू को चेक करते हैं। क्यू का कोड होता है 17, टी का होता है 20 और यू का होता है 21। 17 से 20 बनने में कितना जुड़ा, 3, और 20 से 21 बनने में 1 जुड़ा। अब देखिए आई का कोड होता है 9, एल का होता है 12, एम का होता है 13। 9 से 12 बनने में कितना जुड़ा, 3, और 12 से 13 बनने में 1 जुड़ रहा है। अब बी ई एफ को चुनते हैं। बी का कोड होता है 2, ई का होता है 5, एफ का होता है 6। तो देखिए 2 से 5 बनने में क्या हुआ, 3, और 5 से 6 बनने में 1 जुड़ा। तो सभी में एक ही जैसा तरीका लग रहा है। तो एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें 3 और 1 जुड़ा हो। तो वो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन सी। तो डब्ल्यू का कोड होता है 23, जेड का होता है 26, ए का होता है 1। तो 23 से 26 बनने में 3 जुड़ा और 26 से 1 बनने में 1 जुड़ा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए एल का जो विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है वो दिया हुआ है ओ, और पी का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है के। अब देखिए आई का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड आगे क्या होता है, आर, ये दिया हुआ है। एक चीज़ हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ओ और पी के बीच डिफरेंस कितने का है। ओ का कोड होता है 15, पी का होता है 16। तो कितना जुड़ रहा है, 1। तो यही तरीका हम लोग आगे के लिए अप्लाई करेंगे। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो तरीका इसमें लग रहा है, मैंने आपको बताया था पहले दूसरे के लिए, वही तरीका आगे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले आगे का पहला अल्फ़ाबेट जान लेते हैं, फिर उसका हम लोग विपरीत अल्फ़ाबेट कोड कर लेंगे। ओके, तो आर से हम लोग क्या करेंगे, आर में कितना जोड़ेंगे, 1, क्योंकि पीछे भी 1 जोड़ा था। तो आर का कोड होता है 18, 18 में 1 जोड़ा तो आपका 19। 19 किसका होता है, एस का। और एस का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, एच। तो आपके 2 अल्फ़ाबेट कौन कौन से हो गए, एस और एच। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 64 से हमें सबसे पहले 144 बनाना है। तो 64 में हम लोग क्या कर देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। तो 64 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 8। अब हमें 144 तक पहुंचना है। तो 8 में हम लोग क्या करते हैं, 4 जोड़ के इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। यही तरीका 256 के लिए लगाएंगे। 256 पे अंडर रूट लगाएंगे और अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये 16, और 16 में भी क्या करेंगे हम लोग, 4 जोड़ देंगे तो आपका 20 आ जाएगा। और 20 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि पीछे भी किया था, तो आपका कितना आ जाएगा, 400। ऑप्शन सी इज राइट। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जो तरीका पहले और दूसरे के लिए लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 8 के लिए देख लेते हैं। तो 8 के लिए करते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर और 1 घटा देंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 1 घटा दिया तो आपका कितना आ गया, 8। अब 28 के लिए तो 3 का स्क्वायर किया पहले, अब 3 का क्यूब करेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे। स्क्वायर किया तो उसमें 1 घटाया, क्यूब किया तो उसमें 1 जोड़ दिया तो आपका आ गया 28। अब 15 के लिए भी यही देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर किया और 1 घटा दिया तो आपको क्या मिल गया, 15। अब 4 का स्क्वायर किया, अब 4 का क्यूब करेंगे क्योंकि पीछे भी 3 का क्यूब किया था, तो और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 64 + 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 65। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।